संगम भारत और मैं इस वक्त बिहार के बोधगया इलाके में हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि बामसेफ का राष्ट्रीय 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन बोधगया बिहार में होना तय था। वो आज मैं इस स्थल पर हूँ जहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज इसका उद्घाटन सत्र चल रहा है और आप देख सकते हैं कि पूरा तमाम यहाँ पर तमाम जगहों के लोग, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और राष्ट्रीय अधिवेशन को शिरकत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी आना जाना लोगों का जारी है और जो अंदर का जो क्या इसका तमाम व्यवस्थाएं हैं हम वो देखेंगे और आप कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आइए चलते हैं। यहाँ पर जो मेन द्वार है और यहाँ पर VVF के जवान हैं जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी निगरानी है इन लोगों की जिम्मेदारी है। कहाँ से आप हैं? मेरा नाम संदीप मानकर है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ छत्तीसगढ़ और BVF का जवान हूँ। यहाँ पर ये जो बामसेफ का 41वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में संपूर्ण देश भर से 625 जिलों से और भारत के बाहर दुनिया के 60 देशों से भी डेलीगेट लोग आए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो बर्निंग इशूज है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और जितने भी विषय लगे हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उद्घाटन का सत्र है, आज का विषय क्या है? उद्घाटन सत्र पहला विषय जो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आस्था के आधार पर जो निर्णय राम मंदिर के संबंध में दिया गया उस पर एक विषय रखा हुआ था। और इसी तरीके से अलग अलग सत्र है, अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषय है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपा गया है। तो जो 5 दिन का आपका जो जिम्मेदारी है किस तरह से निभाएंगे? यहाँ संगठन जो जिम्मेवारी देता है हम उसको बखूबी निभाते हैं। हमारी जो जिम्मेवारी अलग अलग दिन अलग अलग जिम्मेवारी होती है, एक ही दिन जिम्मेवारी नहीं होती है। तो एक ही तरह की जिम्मेवारी नहीं होती, अलग अलग जिम्मेवारियों को संगठन के द्वारा जो दी जाती है उसको निभाते हैं। चलिए, रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। जो भी यहाँ पर लोग आते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। ये संगठन का सख्त निर्देश है कि जितना भी लोग यहाँ पर मिलेंगे सभी का रजिस्ट्रेशन हो। तो इसी तरह से तमाम यहाँ पर हर तरह से यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन काउंटर है। इतना यहाँ से लेकर के पूरी लंबी आप देख सकते हैं यहाँ पर कतार, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आइए हम और बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ की तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आने जाने का सिलसिला जो जारी है और यहाँ रात तक ये पूरा जो ग्राउंड है ये फुल हो जाएगा। और यहाँ पर अपने अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ इस राष्ट्रीय अधिवेशन में लोग शिरकत करते हैं। हमारे साथ में बामसेफ के जिलाध्यक्ष हैं औरंगाबाद से जो हैं जितेंद्र भारती जी। हम यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से लोग? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इस राष्ट्रीय अधिवेशन को आकर न्यूज कवरेज कर रहे हैं और अपनी बामसेफ संगठन की ताकत देश और दुनिया को दिखा रहे हैं। दूसरा, मैं ये इस मौके पर कहना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है ये ऐतिहासिक तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली पर हो रहा है। और इस स्थल पर मैं बिहार के साथ साथ तमाम देश विदेश के लोग इस अधिवेशन में आ रहे हैं। और मैं जो नहीं आ रहे हैं वो अगर सोशल मीडिया से उनको ये मैसेज पहुँचे तो निश्चित तौर पर ये स्थल पर आकर ये महाधिवेशन में अपनी ज्ञान की जानकारी बढ़ा सकते हैं और अपने समाज को आज़ाद करने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे। ऐसा मैं अनुरोध करता हूं और आने की अपील करता हूं। धन्यवाद। तो समझ सकते हैं यहाँ पर 5 दिनों का है। आज जो है उद्घाटन सत्र है। अभी 4 दिन का यह जो है कि यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा राष्ट्रीय अधिवेशन। तो आप अभी तक जो व्यक्ति नहीं देख पाए हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन में नहीं गए हैं और आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर आइए। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ एक ज्ञान का यूनिवर्सिटी चलता है 5 दिन तक जो चलेगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है 41वां। तो हमारे साथ में और भी साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है अजय कुमार, दोहरी घाट, मऊ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश से आए हैं। जी सर। सर, उत्तर प्रदेश से
आए हैं हाँ। और यहाँ बुद्ध की धरती पर आए हैं हाँ। और राष्ट्रीय अधिवेशन भावसप का है, हम्म। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि पूरा बुद्धमय भारत बने। जिस समय सम्राट अशोक के समय पूरा विश्व आधी एशिया बुद्धमय भारत थी, आज पूरा भारत कम से कम बाबा साहब के सपनों को पूरा करते हुए बुद्धमय बने। बुद्धमय भारत जी। बनाने का जो जिसमें संकल्प, जो जाति विहीन हो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान जैसी पहचान कायम हो। जी। तो सर जो आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप तमाम जो लोग इससे इनभग्न हैं, जो नहीं जानते हैं भावसप को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, बहुत से हम लोग भी कर्मचारी हैं, बहुत से लोग रुचि नहीं लेते हैं समाज के। बस अब बाबा साहब ने जब कुछ लोगों को विदेश भेजा और जो विदेश से पढ़ कर आए तो उनसे उम्मीद लगाया कि हमारी तरह वो भी संघर्ष करेंगे, लेकिन उन लोगों ने अपने परिवार और में सिमट गए। तब उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वही हालत हमारे समाज के लोगों की है। आज भी वैसे ही लोग हैं। 95% लोग हैं जो नौकरी करते हैं और जो है बुद्ध के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, चाहे बामसेब के नाम पर कुछ भी एक कदम भी धरना नहीं चाहते, एक किताब तक नहीं खरीदना चाहते हैं। हाँ, अपने कुछ सबसे अधिक बौद्ध गौतम बुद्ध के अनुयायी कहते हैं और उनको नॉलेज जीरो रहता है। अपने आप को बहुत अम्बेडकरवादी कहते हैं। हाँ, अम्बेडकरवादी है, जानकारी जीरो है। अधूरे ज्ञान पर वो अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट बनने का प्रयास क्या करते करते हैं। हैं सर आप? मैं एक इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधान लिपिक हूँ। धन्यवाद। तो ये तमाम लोग हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो रजिस्ट्रेशन हो रही है और हम कुछ महिलाएं हैं और जानना चाहेंगे कि यहाँ कहाँ से लोग आए हैं। क्या नाम हुआ? पहले तो हम सबके जयमूल निवासी बोलना चाह रहे हैं साथियों लोग के। औरंगाबाद जिला से आई हूँ। मेरा जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार आए हैं, फिर कभी नहीं, तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार है जी। हाँ, 3 बार आ चुके हैं। क्या लगा, क्या यहाँ से सीखने को मिलता है? बहुत कुछ मिलता है और हम लोग का जो समाज में पिछड़ी हुआ जाती है सबको मिलाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी भी हो रहा है। जब तक होगा नहीं तब तक ही नहीं होगा। तमाम महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही हम देना चाहती हूँ कि से सभी कोई महिला मनो जितना है हमारे साथी को सब एक हो जाए, मनो एक साथ होकर और इस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जयमूल तो एक और महिला हम खाली जानकारी लेंगे, आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद से भी लोग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे अधिवक्ता विनोद यादव जी भी हैं और हम इनसे भी आज हम बात करेंगे जो आज यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुँचे हुए हैं। स्वागत है हमारे चैनल में और आप औरंगाबाद से आएँ, तो क्या आपको लगता है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन से क्या सीखने को मिलता है? कुछ बताएं और लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि जो आप यहाँ पर आए हम सबों के बीच में। यहाँ देखिए जो महापुरुषों का सिद्धांत है, विचार है, उसको धारा में प्रवाहित करने का काम किया जाता है। चूँकि 6 दिसंबर 1956 के बाद बाबा साहेब का जो विचार था एक तरह से नगण्य हो चुका था, तो उसको 6 दिसंबर 1972 को दिमाग में आया मानवर काशीराम साहब, डीके खापर्डे और दीना भाना साहब को। एक बच्चा को जन्म लेने में 9 महीना और वामसेप संगठन का सोच दिमाग में आया 6 दिसंबर 1972 को और वामसेप संगठन जन्म लेता है, जमीन पर आता है 6 दिसंबर 1978 को। तो इस तरह से तीनों महापुरुषों ने मिल करके और बाबा साहेब, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता रमाबाई अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फूले के विचार को समाज में वामसेप के माध्यम से प्रस्थापित करने का काम किया है। और यहाँ पर पूरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 5 दिन तक एक अलग दुनिया होता है। एक जगह बैठते हैं, एक जगह सोते हैं, एक जगह खाना खाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को जो 6743 जातियों में बांटा गया था, षड्यंत्र किया गया था, ऐसा हम मानते हैं कि हम बटे हुए लोग नहीं हैं बल्कि बांटे गए लोग हैं। तो इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन में लोगों को एकत्रित करने का काम किया जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम
पूरे देश भर में के लोग यहाँ पर आते हैं और 5 दिन तक यहाँ पर एक परिवार की तरह रहते हैं। और यहाँ पर तमाम जो आप व्यवस्था देख सकते हैं कि हर तरह की सारी परिपूर्ण सुविधा व्यवस्था दी जाती है संगठन की ओर से। जो सबसे बड़ा ये संगठन का जो है कि यह राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। तो देखते रहें कुछ और देखते हैं। जो मेन गेट है वो अंदर गए और यहाँ अंदर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम सारी सुविधा और यहाँ पर 5 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन चलता है, ये आप तमाम जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत कुछ सीख करके जाते हैं जो समाज के लिए समाज के बीच में पहुँचाते हैं। तो हम तमाम जो लोग हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे कहाँ से आए हैं और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। तो कुछ लोग हैं सर, हम बात करना चाहेंगे। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी सर। क्या नाम है पहले अपना? मेरा नाम वीरेंद्र आजाद, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष गोंडा, मंडल संयोजक गोंडा, मतलब मंडल उत्तर प्रदेश। वहाँ से कितने लोग हैं? हमारे गोंडा से कल ही लगभग 35 से 40 लोग निकल चुके हैं और हमारे गोंडा मंडल से लगभग 150 से 200 की संख्या में लोग आए, 150-200 लोग। क्या कहना चाहेंगे बिहार में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है? अभी मैं जस्ट पहुंचा हूं। फिलहाल देखने से ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन जो है, और अब की बार जो 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन लगा है, बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का संयुक्त जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये बहुत भव्य होगा और ये पूरे देश में भारत के विभिन्न राज्यों में और देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इसका कहीं ना कहीं चर्चा परिचर्चा होगा कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन इतना भव्य तरीके से हमारे नेतृत्व आदरणीय वामन बेसराम साहब के नेतृत्व में ये सफल हो रहा है। और अभी ये पहला दिन है। अभी बहुत सारे लोग, अभी हमारे लोगों से बात, जी आज उद्घाटन सत्र है, अभी हमारे लोगों से बातचीत हुआ तो वो लोग बोल रहे हैं कि अभी हम रास्ते में हैं, कुछ लोग इधर, क्योंकि आप जानते हैं पूरे भारत के लोग आए हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं और देश के कोने कोने से तो लोग आए ही हैं। और राष्ट्रीय लेवल का ये जो कार्यक्रम लगाया गया, इसमें इंटरनेशनल लोग भी आए, जैसे कहने का मतलब है आउट ऑफ कंट्री दूसरे देश के भी लोग आए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, आज पहला दिन है, कल से आप देखिएगा इतना भव्य ये कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, नियोजन किया गया है, भव्यता पूर्वक ये सफल होने वाला है। और जितने भी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग जो देख रहे हैं आपके चैनल को, उन सभी से कहना चाहते हैं कि आपके इस चैनल को साथ सहयोग करें, क्योंकि आप ही असल आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि ये जो मनवादी मीडिया है, जिसे हम कहने के लिए गोदी मीडिया कहते हैं, वो हमारी आवाज़ को दबाना चाहता है। धन्य है आप लोग कि हम लोग की आवाज़ को उठाते हैं और इस देश की वास्तविकता को दिखाने का काम करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद आपको। धन्यवाद। और तमाम लोग हैं सर, आप कहाँ से हैं? मैं बहराइच जिले से हूँ, नेपाल बॉर्डर से। नेपाल बॉर्डर से? जी सर। क्या कहना चाहेंगे आज बिहार में? कहना चाह रहे हैं सर कि ये जो आप पहली बार आए हैं या फिर आप? नहीं, ये हमारा दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है और मैं बहराइच जिले से यहाँ चल के आया हूँ। ये जो कार्यक्रम लगा हुआ है, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम लगा हुआ है और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और जो मुद्दा यहाँ पे रखा जाता है, आज जो मुद्दे यहाँ पे रखे जाएंगे, वही कल मुद्दा पूरे देश में गूंजने वाला है। चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, पार्लियामेंट से लेकर पब्लिक तक और पब्लिक से लेकर पार्लियामेंट तक, यहाँ पे ये जो चर्चा पर चर्चा होती है, वही कल आवाज़ और मुद्दा बन के सब फैलता है। हम लोगों ने, संगठन ने जो EVM का मुद्दा आज से 12-13 साल पहले, 15 साल पहले उठाया था, आज वो राष्ट्रीय स्तर का हो गया। हर लोगों की जुबान पे EVM का मुद्दा आ गया। जो DNA का मुद्दा उठाया है, अभी वो DNA का मुद्दा यूपी में चल रहा है। और जो मतलब ये कहने के लिए, अगर कहीं मान लीजिए कि चाहे वो अपने OBC जाति जनगणना की हो, चाहे वो और भी कई अन्य मुद्दे हों, उसको लेकर यहाँ से जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, वो हम लोगों को जो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कराता है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि हमारा दुश्मन कितना हमारे ऊपर जुल्म करता है, हमारे लोगों पे कितना जुल्म करता है। सबसे मेन उद्देश्य यही है हमारा। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपको और थैंक सर।
तो और तमाम लोग हैं जो आप थोड़ा सा अनुज जी ये लोकेशन लीजिए, इधर से धूप आ रही है, आप ये लोकेशन लीजिए सर, आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा आपको कहाँ छोड़ रहे लोकेशन में रहिए थोड़ा, वो आ जाए। चलिए, तो हमारे साथ में एक और साथी हैं सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश कुमार मल्लिक है। कहाँ से हैं? मैं सहरसा बिहार से डोम महासभा सम्मेलन से समर्थित रखता हूँ। बहुजन समाज का जो यहाँ पे जो सम्मेलन अभी बामसेफ का हो रहा है, ये क्या सीख के जाते हैं सर राष्ट्रीय अधिवेशन से? पहली बार आप राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हैं या फिर कितना बार हुआ? नहीं, हम कई बार आ चुके हैं। आप पुराने हैं, हाँ, पुराने कार्यकर्ता हैं, तो सर इसमें क्या तो सीखते हैं और लोगों को क्या संदेश देना देखिए, ये सम्मेलन जो है ये होने से हमारे जो नीचे तबके का आदमी है, जिसको दबा कुचला के नीचे रखा गया है, उसको ऊपर बढ़ने का एक उत्साह मिलता है। एक बाबा साहब ने जो हम लोग के लिए जो बनाए, जमीन तैयार किए, उसके कारण से वो यूनिटी हम लोग में इसी के माध्यम से होगी। जिस चीज़ से हम लोग का अभी जो ये बामसेफ हुआ है, ये बिहार की सबसे पवित्र धरती है और यहाँ बोध गया जो है, यहाँ बामसेफ की ज्ञान की धरती है और यहाँ बाबा साहब का एक उज्जवल जो है, मतलब सारे लोगों का जो शिक्षा का स्तर जो ऊंचा उठा है वो यहीं से उठा है। तो इसलिए ये धरती पे संसार के सारे लोग और संसार के कोने कोने, देश के कोने कोने से सारे लोग आए हैं और इन लोगों के बीच में रहना, इन लोगों से बातें करना, इन लोगों के साथ में रहना, ये एक अपने आप में एक अच्छा अनुभव फील होता है, एक परिवार की तरह फील होता है। 5 दिन का राष्ट्रीय सर, आप अपना परिचय धन्यवाद। सर मेरा नाम कृष्णा चिंच खेड़े है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से आए? जी, लेकिन मैं कितना लोग अभी आए हैं? 400 के लगभग है। अच्छा, मतलब शाम तक लोग पहुँच जाएंगे? नहीं, हम तो काफी लोग पहुँच चुके हैं और भी कुछ लोग हैं जो आ रहे होंगे। और हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर, आप पुराने कार्यकर्ता हैं या फिर नए हैं? ये दूसरा अधिवेशन है हमारा। हम इसके पहले हम नागपुर भी गए थे और ये अभी दूसरा अधिवेशन है। क्या कहना चाहेंगे सर, और इस अधिवेशन से जो क्या सीख मिलती है और लोगों के बीच में आप क्या शेयर करना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर